भारत विभिन्न विविधता और संस्कृति से भरा देश है। यह एक कहावत बहुत प्रचलित है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि शायद आपको यह भी न पता हो कि आपके घर से मात्र 10-15 किलोमीटर दूर किसी गांव या शहर में कौन सी ऐसी अनोखी परंपरा सदियों से निभाई जा रही हो। आपने भी कभी न कभी अपने परिवार या अन्य लोगों से कुछ अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में सुना होगा। तो आज हम आपको भारत की 8 ऐसी विचित्र परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप बस यही कहोगे, नंबर 1, आपने लोगों को कभी न कभी छोटे बच्चों को हवा में ऊपर की ओर फेंकते देखा होगा। आप सोचते होंगे कि वह ऐसा प्यार जताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भारतीय परंपरा है और खासकर यह परंपरा महाराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र में मनाई जाती है। माना जाता है कि इससे बच्चों को स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसे सभी धर्म के लोग मानते हैं। नंबर 2, लोग अपनी दाढ़ी को रेजर से साफ करते हैं, लेकिन जैन समुदाय में एक ऐसी परंपरा है जिसे जानकर आपकी चीख निकल सकती है। दरअसल जैन धर्म के लोग गंजे होने तक अपने सिर और दाढ़ी के एक एक बाल को उखाड़ते रहते हैं। नंबर 3, जब खुले में सोते हैं तो सभी को डर लगा रहता है कि कोई जानवर उन पर हमला ना कर दे या उन्हें रौंदते हुए ना चला जाए। लेकिन भारत के गुजरात राज्य में एक ऐसी परंपरा मनाई जाती है जिसमें लोगों को रौंदते हुए ऊपर से गायों को निकाला जाता है। इस अजीबोगरीब परंपरा को एकादशी के दौरान मनाया जाता है और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। नंबर 4, अगर किसी के सिर पर आप नारियल फोड़ दो तो वह आपको पुलिस बुलाकर जेल भेज देगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण भारत में इस प्रकार की ही एक परंपरा मनाई जाती है, जहाँ लोगों के सिर पर नारियल मारकर फोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में नारियल और सिर दोनों ही कभी कभार फूट सकते हैं और इस विचित्र परंपरा का नाम भी है सिर पर नारियल फोड़ना। इस परंपरा को मनाने वालों का मानना है कि सिर पर नारियल फोड़ने से समृद्धि आती है। हालांकि कई लोग इसे ढोंग भी मानते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है, कमेंट में लिखिए। नंबर 5, आपने फिल्मों में कभी न कभी हीरो को आग पर चलते हुए देखा होगा। कई बार खेल दिखाने वाले लोग भी जलते शोलों पर चलकर लोगों की तालियां बटोर ले जाते हैं। लेकिन भारत के कई राज्यों में इस प्रकार का एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। खासकर तमिलनाडु में इस प्रकार के एक त्योहार को मनाते हैं, जहाँ लोग जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। नंबर 6, आपने शादियों के बारे में तो खूब ही सुना होगा, जहाँ लड़का लड़की की शादी होती है। आपने इस डॉग की भी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर देखी होंगी। अब तो लोग गाय, सांड और ना जाने कौन कौन से जानवरों की शादी करवाते नजर आते हैं। लेकिन शायद ही आपने मेढक की शादी के बारे में सुना हो। आपको बता दें कि भारत के असम राज्य के जोरहाट जिले में इस विचित्र रीति रिवाज को मनाया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जंगली मेढक की शादी की जाती है तो लंबे समय तक सूखा नहीं पड़ता है। नंबर 7, अगर शादियों की बात की जा रही है तो भारत के कई हिस्सों में आज भी जानवरों से शादी की जाती है, फिर किसी अन्य से। इस रिवाज को मानने वालों का कहना है कि जब पुरुष या महिला किसी विकृति के साथ पैदा होते हैं और शादी नहीं होती है तो इस परंपरा को मनाया जाता है। कई लोग गाय, कुत्ते आदि जैसे जानवरों से शादी करते हैं, फिर उसके बाद वह किसी इंसान से शादी करते हैं। नंबर 8, केरल राज्य में 2 बड़ी अजीबी परंपराओं को मनाया जाता है। यहाँ कुछ चुने हुए लोगों को देवताओं की तरह तैयार किया जाता है, फिर वह ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं और आग पर भी चलते हैं। इस मौके पर लाखों भक्तों की भीड़ मौजूद रहती है। जबकि केरल में पुली काली डांस की भी परंपरा मनाई जाती है, जहाँ लोग टाइगर के रूप में तैयार होते हैं और सड़कों पर गीत के साथ डांस करते हैं। इस त्योहार में देश के अन्य राज्यों के लोग भी शामिल होते हैं। कमेंट में बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन सी अजीब परंपरा मनाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।